हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं थर्ड ईयर बीयू का जो सिलेबस है उसके बारे में और 6M के बारे में। जैसे कि हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क कंपाइलर डिजाइनिंग, मशीन लर्निंग और प्रोग्राम इलेक्टिव 1-2 के बारे में, और NPTEL कोर्स 2 के बारे में बात करेंगे, और प्रोफेशनल इलेक्टिव लैब 1 का भी बात करेंगे। इसे पिछले वीडियो हमने 5th सेम का अपलोड किया, किसी कारण वजह से मेरा वॉइस उसमें नहीं जा पाया है, तो मैं वो जो टॉपिक और जो टेक्निक्स मैंने बताया इसमें टेक्निक्स में बताता हूँ। जैसे कि आप कंप्यूटर कंपाइलर डिजाइनिंग पढ़ रहे हैं, सपोज आप कंपाइलर डिजाइनिंग पढ़ रहे हैं, उसमें लेक्सिकल एनालिसिस है, तो लेक्सिकल एनालिसिस कौन कौन से ईयर में पूछे गए हैं। जैसे सपोज आप ईयर लिख दीजिए यहाँ पे 2018, 2019, 2020, 2021, 22, 23 और 24, और देख लीजिए कौन कौन टॉपिक से जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया उसको कम पढ़े, जो टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया उसको भी कम पढ़े, और वैसे टॉपिक पढ़े जिनसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन में शॉर्ट फॉर्म में भी लिखने की प्रयास करें, डिफिनेशन याद रखें, क्योंकि वहां पे लिखने के लिए भी चले आएगा आपको। और ज्यादातर चांस होता है एमसीक्यू नहीं आता है तो लिखने वाला। कभी कभी ऐसे भी होता है कि लोग पेपर में सेट कर देता है, लोग लिखने वाला और बनाने वाला दोनों, तो आपको दोनों सॉल्व करना होगा। उसी तरह करके कंपाइलर डिजाइनिंग, कंप्यूटर नेटवर्क, मशीन लर्निंग, जैसे कि हम 5th सेम का पेपर का रिपीट कर देते हैं वहां पे जैसे हम बताए थे। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट, AI, DBMS, फ्लेट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सेमिनार, मॉक्स और NPTEL 1 और समर इंटर्नशिप। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे DBMS हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जितना भी हमने सब्जेक्ट का भी नाम किया, तो उसको आप ईयर वाइज लिख दीजिए। जैसे 19 से मतलब 2018 से लेकर 24 तक इंडिविजुअली ईयर लिखा, जैसे 18, 19, 20। और इसमें सपोज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है तो लिख दीजिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, पेपर कोड लिख दीजिए, और लिख दीजिए कि पहला मॉड्यूल से यूनिट से इतना मार्क्स का क्वेश्चन आया है 2019 में, कौन से टॉपिक से आया वो भी लिख दीजिए। और जो टॉपिक से नहीं पूछा गया उसी टॉपिक को पढ़िए। मेरा ये मानना है कि आप लोग उल्टा पढ़िए, क्योंकि जब भी आप सिलेबस को उल्टा पढ़ेंगे तो आपको फायदा ये होगा कि आपको आसानी से समझ में आएगा। और जो बीयू का जो क्वेश्चन सेट करने का तरीका है, ऑलमोस्ट वो नीचे से क्वेश्चन उठा रहे हैं ऊपर की तरफ। कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि ऊपर से क्वेश्चन वो लोग बेसिक बेसिक उठा के नीचे में हार्ड कर देता है। तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि जो नीचे से क्वेश्चन उठाते हैं लोग और हार्ड हो जाता है काफी, जो और जो यूनिट फर्स्ट सेकंड का होता है वो क्वेश्चन इजी कर देते हैं लोग। तो जैसे कि इसमें कंपाइलर डिजाइनिंग, कंप्यूटर नेटवर्क, ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट स्किल एंड कंपटीशन, गेट एंड ISC, मशीन लर्निंग, मॉक्स NPTEL 2, प्रोफेशनल इलेक्टिव लैब, प्रोग्राम इलेक्टिव लैब 1 और प्रोग्राम इलेक्टिव। इसमें प्रोजेक्ट नहीं है, प्रोजेक्ट है 7th सेमेस्टर में। अब सिलेबस देखने वाले हम लोग। जैसे कि कंपाइलर का आप सिलेबस देख रहे हैं यहाँ पे, फेज ऑफ कंपाइलेशन ओवरव्यू, लेक्सिकल एनालिसिस के बारे में पढ़ना है, तो आप इसको डीपली पढ़े। और रेगुलर एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट से, क्योंकि ये फ्लेट से रिलेटेड पेपर है, तो फ्लेट आपको समझ में आएगा तभी थोड़ा बहुत ये समझ में आने वाला, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा। फिर सिंटैक्स एनालिसिस है, सेमेंटिक एनालिसिस, इंटरमीडिएट कोड जनरेट। उसके बाद एडवांस टॉपिक के टाइप्स ऑफ डेटा कंपाइलेशन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, नॉन इनट्यूटिव। मशीन लर्निंग का पेपर देखेंगे तो इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन, और ये जो पहला मॉड्यूल है देख लीजिएगा, किसी किसी क्वेश्चन पूछा गया है कौन से ईयर में, उसी टॉपिक को कम पड़ेगा। अदरवाइज देख लीजिए, इससे मान लीजिए इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया लीनियर क्लासिफिकेशन, तो श्योरिटी है कि इससे क्वेश्चन आएगा। उसी तरह मॉड्यूल 2 में स्टैटिकल डेटा, बायस लर्निंग, बायस यूरेंट, इट इज लीनियर, और इट इज प्रिंसिपल कंपोनेंट्स एनालिसिस, पार्शियल लिस्ट स्क्वायर। जैसे कि आप मेरे चैनल को जब भी जाइएगा, चैनल के ऊपर ऑलरेडी प्लेलिस्ट वीडियो अपलोडेड है, हमने प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अपलोडेड कर दिया। जैसे कंप्यूटर नेटवर्क के कौन कौन टॉपिक से पूछे गए, कंपाइलर के, क्रिप्टो एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, जावा प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर नेटवर्क, तो ऐसे करके हमने सब वीडियो अपलोड कर दिया है। उसके बाद चौथा मॉड्यूल में हाइपर टेक्सिंग, हाइप हाइप हाइपोथेसिस टेस्टिंग और डेंसिटी बेस्ड ऑन हेरिकल स्पेक्ट्रम, और एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन, लर्निंग थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन टू इन्फोर्समेंट लर्निंग, और बायस नेटवर्क। उसी तरह का यही सब्जेक्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ये 2018 का सिलेबस है जो AICTE के बेसिस पे AQ ने डिजाइन किया था, और उसी को फ्लो करता है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, और उसी के टर्निंग पॉइंट पे और उसी के सेम रूल रेगुलेशन को मेंटेन करती है BU, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, BTech, CSE और 6 सेमेस्टर का।
देखिए जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किए हुए थे, मेंशन किया हुआ है प्रोग्राम इलेक्ट। अब जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क हम लोग बात कर लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स में वायरलेस फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट। इस बार कंप्यूटर नेटवर्क का पेपर काफी टफ हुआ था क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर का ज्यादा क्वेश्चन आ गया था, तो उसे मैक्सिमाइज मार्क्स 40 के लगभग मार्क्स का क्वेश्चन आ गया था। तो जो पढ़ा होगा उसको एटलीस्ट अच्छा गुड मार्क्स होगा, जो नहीं थोड़ा पढ़े होंगे उनको मुश्किल होगी, पर उनका भी अच्छा मार्क्स आएगा। एमसीक्यू जितना से ज्यादा आप सही करेंगे उतना ज्यादा आपका बेनिफिट होगा। डेटा कम्युनिकेशन वायरलेस नेटवर्क, वायरलेस मीडिया ट्रांसमिशन, मीडिया डेटा डेटा लिंक लेयर, मीडिया एक्सेस, इसमें हैमर कोडिंग, ब्लॉक कोडिंग, फंडामेंटल, फ्लो कंट्रोल, ये सबसे भी क्वेश्चन नहीं आया था इस बार। स्टॉप वेटिंग, एनआरक्यू, स्लॉटिंग, प्योर स्लॉटिंग, नेटवर्क स्विचिंग, लॉजिकल बूस्टिंग, फॉरवर्डिंग ऑन कास्टिंग प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल टू प्रोटोकॉल, यूजर डायग्राम, डेटा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीपीसी कंट्रोल improvement techniques, liberated token bucket algorithm, ट्रांसपोर्ट लेयर, डोमेन, डीएनएस, टीएनएस, टीएलएस, तो इससे भी क्वेश्चन आता है और लास्ट मॉड्यूल से भी क्वेश्चन आएगा ही, सियोरिटी रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बुक का नाम मेंशन है, तो आप इस बुक को आप पढ़ सकते हैं ताकि आपको कंप्यूटर नेटवर्क कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग हो सके। बोलते बोलते गला फंस जा रहा है, तो उससे कोई बात नहीं है, मैं अच्छे तरह से समझाता हूँ। कंप्यूटर मशीन लर्निंग भी हमने बात कर लिया, कंप्यूटर नेटवर्क कंपाइलर भी हो गया। अब इंट्रोडक्शन टू जावा। जावा पढ़ने से पहले आपको सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग आप पढ़ें तो ऑलमोस्ट आपको बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा। तो यहाँ पे जावा का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, जेडीके क्या होता है, जेबीएम क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस, ऑपरेटर कंट्रोल स्टेटमेंट सब वही है, रिस्टिंग वही है, वेक्टर क्लासेस इसमें होता है कि जैसे नंबर सिस्टम करेक्टर कैसे कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन का बारे में पढ़ना है, फ्लोट्स को कैसे करना है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, प्रोसीड्यूर, फीचर्स, वेरिएबल कंस्टेंट्स, मेथड ऑफ जावा, प्रोटोटाइप्स, मेथड बॉडी, अंडरस्टैंडिंग डेटा। तो इसी तरह करके सब टॉपिक, रिकर्सन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिक, उप्स का कंसेप्ट से भी ज्यादा क्वेश्चन आएगा। और इस बार जो पेपर आया था 2024 के एग्जाम में, वो काफी बेसिक आ गया था पेपर जावा का, और इसे पैकेज से भी सवाल नहीं पूछा गया था, लेकिन इनहेरिटेंस कंस्ट्रक्शन से सवाल था। उसके बाद मेथड ऑफ रिकर्सन, पॉलीमॉर्फिक, और उसके बाद पैकेज। एक्सेप्शनल एंडिंग में ट्राई किया, इसके बारे में पढ़ना, मल्टी ट्राई। थ्रेड्स जो है नया कॉन्सेप्ट है जावा के लिए, इंट्रोडक्शन टू एप्लेट्स, तो इससे भी सवाल इस पर नहीं आते। तो हो सकता है कि जो नेक्स्ट एग्जाम है 2025 वाला, बीटेक 6 सेमेस्टर 2025 का, तो इसमें ये सब सवाल आपको देंगे। इस पे थ्रेड्स का सवाल आया था, एक्सेप्शन एंडिंग का था, डेटाबेस कनेक्टिविटी का सवाल था, हमेशा 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें। टाइप ऑफ डेडिकेट डेटाबेस क्लाइंट सर्विस के बारे में पढ़ना है, डेटाबेस इंस्टीट्यूट प्रोड्यूट कॉलेज। तो आप मॉड्यूल्स भाई उल्टा पढ़िएगा तो आपको लिस्ट कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में। तो इसमें सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, टैक्स क्या होता है, सिंपल डीएनएस, ब्लॉक साइपर डिजाइनिंग, ब्लॉक मोड साइपर, इन्फिनिटी नंबर प्लेसमेंट, इन ट्रैफिक कॉन्फिडेंटली, की डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडमली नंबर जनरेशन, एनक्रिप्शन, साइपर इवैल्यूएशन टू ईएस, साइपर मल्टी इंक्रिप्शन, ट्रिपल ब्लॉक साइपर मोड ऑपरेशन, स्ट्रीम साइपर, आरजीएस, नंबर सिस्टम, पब्लिक क्रिप्टो और प्राइमली फर्मेंटेशन, सिंपलिसिटी प्राइम, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, डिस्क्रीट मैथमेटिक लॉजिकल प्रिंसिपल, क्रिप्टो और आरएसएस एल्गोरिथम। इससे हर बार क्वेश्चन आता है आरएसएस एल्गोरिथम से। ईएस से भी इस बार सवाल आया था, तो फिर आएगा। उसमें बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद मैक्स सिक्योर और पी बाई क्यू तो ऑलमोस्ट पढ़ करिए, क्योंकि जो क्रिप्टो नेटवर्क सिक्योरिटी का जो पेपर आया था ऑलमोस्ट पी बाई क्यू का भी कुछ सवाल आए थे और कुछ न्यू टॉपिक से भी क्वेश्चन आए थे जो पहले पूछे जा चुके थे। तो इसी तरह करके हमने 6M का पूरे तरह के सिलेबस को डिफाइन कर दिया और अच्छे तरह से इन डेप्थ बता दिया, और कैसे टेक्निक्स करना है, पास करने का तरीका भी मैंने बता दिया। प्रत्येक ईयर का टॉपिक को आप लिखिए, जैसे कौन से ईयर में कौन से टॉपिक से पूछा गया है उसको लिखिए, उस टॉपिक को कम पढ़िए, जो टॉपिक से नहीं पूछा गया है उस टॉपिक को आप ज्यादा पढ़िए। इसी तरह करके प्रत्येक सब्जेक्ट को करना है। तो वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अमेजिंग वीडियो ऐसे ही बनते आएगा, और आप लोग लाइक सपोर्ट करेंगे तो मैं और बेहतरीन वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।